हे गाइस, तो स्पाइडरमैन नो वे होम ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये मूवी ने पैंडेमिक के बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस ओपनिंग रजिस्टर की है और ओवरऑल इसे दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। ये मूवी सिर्फ एवेंजर्स एंड गेम के पीछे है। हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होता अगर ये मूवी प्री पैंडेमिक टाइम पर रिलीज होती तो। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, माइंड ब्लोइंग सीन्स और बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी इस मूवी को एक अलग ही लेवल पर लेके जाते हैं। लेकिन जितनी बड़ी इवेंट्स हुई है इस मूवी में, उतनी ही ज्यादा क्वेश्चंस भी रेज किए उन इवेंट्स ने। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया इन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए, लेकिन मैंने रिसेंटली एक क्वेश्चन बार बार देखा कमेंट सेक्शन में कि आखिर यही विलेंस क्यों, या सिर्फ यही कैरेक्टर्स क्यों आए एमसीयू में पर बाकी कैरेक्टर्स क्यों नहीं। इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग रहेगी मूवी को लेकर, अगर आपने नहीं देखी है तो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सब जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का भूलने वाला स्पेल पीटर पार्कर के बार बार इंटरप्ट करने की वजह से उल्टा पड़ गया, और एमसीयू में वो लोग आ गए जो जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जिसमें डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड हमें दिखाई दिए ऑन स्क्रीन। और इवन टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन भी आ गए एमसीयू में। और फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एडी ब्रॉक भी दिख गया। इनके अलावा ऑन स्क्रीन कोई भी दूसरा कैरेक्टर हमें नहीं दिखा, जबकि हमें पता है कि ऐसे और भी कैरेक्टर्स हैं टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स से जो जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। डेफिनेटली एमजे तो है ही पिछली स्पाइडरमैन मूवी से, और इवन ग्वेन स्टेसी भी है। लेकिन यहाँ एक आर्ग्यूमेंट जो मैं देख रहा हूँ वो है कि पीटर ने स्पेल के दौरान स्पेसिफिकली एमजे का नाम लिया था, इसलिए एमजे नहीं आई इस यूनिवर्स में, और ग्वेन भी नहीं आई क्योंकि एंड्रू ग्वेन को अपनी एमजे मानता था। लेकिन उसके बाद भी दोनों यूनिवर्सेस के हैरी भी अपीयर नहीं हुए, और हैरी के साथ साथ एक और मेजर विलेन भी है जो अपीयर नहीं हुआ, और वो है टोफर ग्रेस का वेनम। टोफर ग्रेस के एडी ब्रॉक ने तो लिटरली पीटर को एज स्पाइडरमैन देखा हुआ है। तो यहाँ हमें समझना होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब पीटर को अपने स्पेल के बारे में बताया तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि उनके स्पेल की वजह से कुछ लोग इस यूनिवर्स में आ गए, उनके स्पेल को कंटेन करने से पहले। अब यहाँ उन्होंने कुछ लोगों की बात की। ये एक बड़ा ही जेनेरिक टर्म है। इस वर्ड से सिर्फ इतना समझ में आता है कि ज्यादा लोग यूनिवर्स क्रॉस करके नहीं आ पाए एमसीयू में, बट एग्जैक्टली कितने लोग और कौन आया ये हमें पता नहीं चलता। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज को भी नहीं पता कि आखिर कौन कौन आ पहुंचा एमसीयू में। तो यही कुछ लोगों का कंसेप्ट मार्वल और सोनी ने बहुत स्मार्टली यूज किया यहाँ पर। उन्हें एक तरह से लिबर्टी मिल गई कैरेक्टर्स को चूज करने की अपने हिसाब से, और उन्होंने स्पेसिफिकली उन कैरेक्टर्स को चुना जो इंपैक्टफुल और काफी फेमस थे फैंस के बीच में। हर दिखाई गए विलेन का आर्क पीटर की जर्नी को और इवन उनकी खुद की जर्नी को बहुत इंपैक्ट कर रहा था। बेसिकली मूवी के स्टार्ट में ये कैरेक्टर्स कुछ और थे, और मूवी के एंडिंग तक उनमें काफी चेंजेस आ गए। सबसे बड़ा आर्क तो ऑब्वियसली यहाँ पर पीटर का है, जो लिटरली सही मायनों में खुद के बलबूते पर स्पाइडरमैन बना। उसने अपना एमआईटी का सपना खोया, उसने अपनी आंट मे को भी खो दिया, और एंड में उसने एमजे और नेड को भी खो दिया। और इन सब में कहीं ना कहीं उस हर एक विलेन का हाथ था जिसने पीटर को पुश किया इस डायरेक्शन में। डेफिनेटली कुछ विलेंस का आर्क ज्यादा प्रोमिनेंट था एज कंपेयर टू बाकी विलेंस, लेकिन सेम चीज उन विलेंस के लिए भी सच है। तीनों स्पाइडरमैन की वजह से ही उन सबको अपना क्योर मिल पाया, अपना क्लोजर मिल पाया। सो अगर यहाँ पे एमजे या ग्वेन स्टेसी या और कोई कैरेक्टर्स होते तो शायद वो पीटर पार्कर की जर्नी को उस तरह अफेक्ट नहीं कर पाते जिस तरह इन विलेंस ने किया। ऑल्सो इन विलेंस के साथ एक बड़ा सा नॉस्टैल्जिक फैक्टर भी जुड़ा हुआ है जो डेफिनेटली हर स्पाइडरमैन फैन को एक्साइट कर देता है। तो यह बहुत ही स्मार्ट चॉइस था मार्वल और सोनी का, कन्वीनियंटली इन्हीं विलेंस और हीरोज को यूज करने का, जिससे अब तक की सबसे इमोशनल ऑन स्क्रीन स्पाइडरमैन स्टोरी हमें देखने मिली है। और ऑब्वियसली ये पहली बार नहीं हुआ है। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी थानोस के स्नैप के बाद 50% पॉपुलेशन जब वाइप आउट हो जाता है तब 6 ओरिजिनल अवेंजर्स बच जाते हैं। आइडियली थानोस का स्नैप इन ओरिजिनल अवेंजर्स को भी अफेक्ट कर सकता था, लेकिन इनमें से कोई भी डेसिमेट नहीं हुआ। डेफिनेटली मार्वल को इन्हीं सारे ओरिजिनल अवेंजर्स के आर्क्स क्लोज करने थे, जिसके चलते उन्होंने इन ओरिजिनल अवेंजर्स को थानोस के स्नैप से बचा के रखा, सो दैट अवेंजर्स एंड गेम में इनका रोल एक माइंड ब्लोइंग लेकिन इमोशनल नोट पे खत्म हो। और इन्हीं अवेंजर्स के साथ नॉस्टैल्जिया भी जुड़ा हुआ था जो बाकी कैरेक्टर्स के साथ पॉसिबल नहीं था। सिमिलरली अवेंजर्स एंड गेम में ही वोरमिर पर जब नताशा की डेथ हो जाती है तो वहां भी एक कन्वीनियंट डिसीजन दिखाई देता है मूवी के राइटर्स का। वोरमिर पर नताशा और क्लिंट एक साथ गए थे, और जैसा कि रेड स्कल ने कहा था, जिसे भी सोल स्टोन चाहिए उसे अपनी सबसे प्यारी चीज खोनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पर कोई दो लोग ऐसे जाते जिनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं था, तो ऑब्वियसली जिस तरह नताशा की सैक्रिफाइस ने इंपैक्ट क्रिएट किया ऑडियंस पे और इवन बाकी सारे एवेंजर्स पर, वैसा इंपैक्ट किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ शायद पॉसिबल नहीं हो पाता।
सो स्टोरी टेलिंग में राइटर्स कई बार अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड करते कि कौन सा कैरेक्टर बचेगा और कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होगा उस पर्टिकुलर स्टोरी को लेके। और ये एक तरह से काफी स्मार्ट मूव है इन राइटर्स और स्टूडियोज का। इससे मूवी का प्लॉट भी एक अलग लेवल पर चले जाता है और सीन्स डेफिनेटली और ज्यादा मेमोरेबल हो जाता है मूवी देखने वाली ऑडियंस के लिए। और यही हुआ अब स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ भी। सो आपके क्या थॉट्स हैं इन विलेंस के स्पेसिफिकली अपीयर होने पे? और आप कौन सा टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड मूवी का कैरेक्टर या कैरेक्टर्स देखना चाहते थे इन विलेंस और 2 स्पाइडरमैन के अलावा इस मूवी में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल्सो अगर आपको मूवी को लेकर और भी कुछ क्वेश्चंस है तो उन्हें भी नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर देना। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उन्हें आगे के वीडियोस में इनकॉर्पोरेट करने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। स्टे सेफ।